नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम हथेली में समझेंगे भाग्य रेखा। प्रिय दर्शकों, हथेली में भाग्य रेखा कौन सी कहलाती है, कौन सी रेखा भाग्य रेखा होती है और हमारा भाग्योदय कब होगा और किसके सहयोग से होगा। अपने पुरुषार्थ से भाग्योदय होगा या किसी दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा भाग्योदय होने के लिए, और हमारा भाग्योदय कब होगा, आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे हथेली में भाग्य रेखा को देखकर। और साथ ही साथ में हम यह भी समझेंगे हथेली में भाग्य रेखा का उद्गम स्थान कहाँ है, कौन सी रेखा भाग्य रेखा कहलाती है। तो आइए समझते हैं हथेली में भाग्य रेखा कौन सी है, कितने प्रकार की होती है, और उस भाग्य रेखा से हम समझेंगे कि हमारा भाग्योदय कब होगा, खुद के पुरुषार्थ से होगा या किसी दूसरे का सहयोग मिलेगा, इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, या घर परिवार रिश्तेदार आदि लोगों में से किसका सहयोग प्राप्त होगा, या किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, अपने पुरुषार्थ से भाग्योदय होगा। आज हम इन तमाम विषयों को हथेली पर समझने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, भाग्य रेखा का उद्गम स्थान हथेली में अनेकों जगह से देखा गया है। अनेक का मतलब है एक से अधिक। प्रिय दर्शकों, लेकिन हथेली में भाग्य रेखा वही रेखा कहलाती है जो मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली के मूल भाग में, ये जो शनि का पर्वत होता है, यहाँ इस शनि पर्वत पर मध्यमा उंगली के मूल भाग में जो रेखा पहुंचती है वही रेखा भाग्य रेखा कहलाती है। अब इस स्थान पर रेखा अनेकों पहुंचती है, यानी एक से अधिक। तो कहां कहां से रेखा प्रारंभ करके इस शनि के क्षेत्र पर जा सकती है, और वे सब के सब भाग्य रेखा कहलाती हैं। अब इन रेखाओं में अंतर क्या है और फल का विभाजन कैसे होगा, और इन रेखाओं से हम यह कैसे ज्ञात करें कि कौन सी रेखा से हमारा कब भाग्योदय होगा और उसमें समय और सहयोग किसका होगा। तो सबसे पहले हम भाग्योदय दायक जो भाग्य रेखा है उस रेखा के उद्गम स्थान को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये वाले जो रेखा आप देख रहे हैं हथेली के सबसे निचले हिस्से में होता है, यहाँ पर ये मणिबंध की रेखा कहलाती है। ये रेखा क्या कहलाती है? मणिबंध रेखा, मणिबंध। अब इस मणिबंध से जो रेखा सीधे शनि पर्वत पर चली जाए, यह भाग्य रेखा कहलाती है। लेकिन यह लकीर जो है, यह रेखा है, यह शनि पर्वत पर पहुंची हुई होनी चाहिए। यदि शनि पर्वत पर न पहुंचे तो यह भाग्य रेखा नहीं कहलाएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि जो रेखा शनि पर्वत पर पहुंचे, मिडिल फिंगर के मूल भाग में ये शनि का पर्वत होता है, जो रेखा इस पर्वत पर पहुंच जाए, शनि पर्वत पर पहुंच जाए, वही रेखा भाग्य रेखा कहलाती है। इसके अलावा ये जो रेखा है ये जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा से भी एक रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुंचती हुई किन्हीं लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। भाग्य रेखा हथेली में एक ही होगा, उसका उद्गम स्थान कहीं से भी हो सकता है। जिनके हथेली में यहां से होगा उनके हथेली में ये नहीं होगा। इसके अलावा समझिए प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों के हथेली में ये वाला जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा से भी कोई एक शाखा निकलकर शनि पर्वत पर जाती है, और यह शनि पर्वत पर पहुंचने के कारण यह भी भाग्य रेखा होती है। और इसका उद्गम स्थान कहां कहां से है? हृदय रेखा से भी कोई एक शाखा शनि पर्वत पर जा सकती है, और जो शनि पर्वत पर जाए वह क्या कहलाती है? भाग्य रेखा। प्रिय दर्शकों, आप आज इतना ही समझिए। इसके अलावा भी कुछ उद्गम स्थान हैं, वो आगे के कार्यक्रमों में मैं बता दूंगा। आज आप इतना ही समझिए। प्रिय दर्शकों, ये जो मणिबंध है, मणिबंध से जो लकीरें जाए वह भी भाग्य रेखा,
जीवन रेखा से जो लकीरें जाए वह भी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा से जो लकीरें शनि पर्वत पर जाए वह भी भाग्य रेखा, हृदय रेखा से कोई एक शाखा शनि पर्वत पर जाए तो भी भाग्य रेखा। अब क्या हथेली में ये 4-4 भाग्य रेखा होता है? तो नहीं, आपके हथेली में एक ही भाग्य रेखा होगा यदि आप भाग्यशाली हैं तो। यदि आपकी हथेली में भाग्य रेखा है तो एक ही होगा, 4-4 नहीं होगा। इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। तो आप भी अपने हथेली में देखिए, भाग्य रेखा है तो उसका उद्गम स्थान वह कहां से शनि पर्वत पर पहुंच रही है, और इन चारों से फल में अंतर होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं मणिबंध की रेखा से। प्रिय दर्शकों, यदि मणिबंध से प्रारंभ करके कोई एक लकीर जो भाग्य रेखा है वह शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो आप भाग्य रेखा से संबंधित बातों को समझने से पूर्व यह समझिए कि यदि भाग्य रेखा कहीं से भी प्रारंभ हो, लेकिन यदि वह टूटी फूटी नहीं है, टूटी फूटी का मतलब हो गया कि उसका उद्गम स्थान और अंत का जो सिरा है इसके बीच में कहीं से वह टूटी हुई दिखाई न पड़े। टूटी हुई रेखा इस प्रकार से होती है कि वह सीधी न हो, बीच में गैप दिखाई पड़ेंगे, यानी वह इस प्रकार से सीधी नहीं होगी। और यदि भाग्य रेखा टूटी हुई न हो, एकदम सीधी आपको दिखाई पड़े, स्पष्ट दिखाई पड़े, तो आपका भाग्योदय 16 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाता है। अब आइए समझते हैं, यदि मणिबंध से लेकर शनि पर्वत तक की रेखा आपकी हथेली में बन रही है, कलाई से लेकर, यानी ये कलाई से लेकर मणिबंध से लेकर मध्यमा तक यानी शनि पर्वत तक यदि आपके हथेली में भाग्य रेखा गई हुई है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय अपने पुरुषार्थ से ही होता है और 16 से 18 वर्ष के बीच हो जाता है। अब प्रिय दर्शकों, जिन लोगों के हथेली में जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जाए तो ऐसे व्यक्ति पिता, दादा, चाचा, ताऊ आदि या अपने सहयोगी जनों के सहयोग से 28 वर्षों से लेकर 32 वर्ष के बीच भाग्योदय होता है। इनका भाग्य उन्नत होता है, भाग्य जागृत होता है। प्रिय दर्शकों, यदि मस्तिष्क रेखा से, ये जो मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन है, इस रेखा से कोई एक शाखा शनि पर्वत पर चली जाए वह भाग्य रेखा होती है। और यदि मस्तिष्क रेखा से निकलकर शनि पर्वत पर भाग्य रेखा आपकी हथेली में दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि आपका भाग्योदय भी 28 से 32 वर्ष के मध्य होने वाला है। माताजी के सहयोग से, नाना, नानी, मामा आदि मातृपक्ष के सहयोग से आपका भाग्योदय होगा। प्रिय दर्शकों, अब रहा हृदय रेखा से यदि कोई शाखा निकलकर शनि पर्वत पर जाए और वह सबसे छोटी भाग्य रेखा होती है, और जो ये वाली रेखा है, ये रेखा जब आपकी हथेली में दिखाई पड़े यानी हृदय रेखा से आपका भाग्य रेखा बन रहा हो तो आप समझ जाइए कि जीवन के उत्तरार्ध में, वृद्धावस्था में, बुढ़ापा में ही भाग्य जागृत होता है, आपका भाग्य प्रबल होता है। भाग्य रेखा यदि स्पष्ट हो, कटी फूटी टूटी न हो, तो आप समझिए कि आपका भाग्योदय 16 वर्ष के बाद दिखने लगेगा। आपको भाग्य का सपोर्ट, सहयोग महसूस होने लगेगा। लेकिन आपका जो भाग्योदय होगा वह प्रबल भाग्योदय जीवन के उत्तरार्ध में होगा, वृद्धावस्था में होगा आपका भाग्य जागृत। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।